जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी साध्यायों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करते हैं। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। नीरुबेन विश्लोक। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्म संयम योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः
कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः। अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः। युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु। साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः। एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः। उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः। सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः। शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः। न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता। योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया। यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। 21वां श्लोक एक चरण સાથે બોલશો. સુખમાત્યંતિકમ યત્તદ सुखमात्यन्तिकं यत्तद् સુખમાત્યંતિકમ યત્તદ सुखमात्यन्तिकं यत्तद्
बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् विग्राह्यमतीन्द्रियम् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् वेत्ति यत्र न चैवायम् तश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः तश्चलति तत्त्वतः स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। सरस जय श्री कृष्ण। सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। इसकी संधि देखें तो सुखम आत्यंतिकम यत् तत् बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम। इसमें तीन शब्द हैं, च एव अयम, चैवायम, स्थितः चलति तत्वतः। सुखम आत्यंतिकम यत् तद बुद्धि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न च एव अयम स्थितः चलति तत्वतः। सुखम यानी आनंद, आत्यंतिकम यानी अत्यधिक, बहुत, अनंत, यत जो, बुद्धिग्राह्यम शुद्ध सूक्ष्म बुद्धि से ग्रहण करने योग्य, अतीन्द्रियम इंद्रियों से परे, इंद्रियातीत, व्यक्ति अनुभव करता है, यत्र जिस अवस्था में न एव नहीं, अयम यह योगी, स्थितः स्थित हुआ, स्थिर हुआ, चलती चलायमान होता है, तत्व भगवत स्वरूप से, तत्वतः। अर्थ है इंद्रियों से अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, इसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं है। Nay, in which the soul experience the eternal and छोड़िए, ये बहुत क्लिष्ट है, आइए इसको समझने की कोशिश करते
समाधि की जो परिभाषाएं यहाँ करी जा रही है, उसमें से पिछले श्लोक में दो परिभाषा हमने देखी, चित्त उपरमम और आत्मदर्शनम। ये दो परिभाषा हम पिछले श्लोक में देख चुके हैं। अभी और दो परिभाषा यहाँ इस श्लोक में आती हैं। इसमें से तीसरी परिभाषा है आत्यंतिकम सुखम, यानी आनंद की पराकाष्ठा, हाईएस्ट ब्लिस। आत्यंतिकम यानी लिमिटलेस, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम जिसको हम कहते हैं ना। और सुखम यानी सुख, ये भौतिक सुख नहीं, ये आनंद की अनुभूति है। तो सुखम यानी आनंद, एक प्रकार की तृप्ति, संतोष, फुलफिलमेंट। और यह आनंद जो है वो इंद्रियातीत है। इंद्रियों को जो आनंद मिलता है उस आनंद से परे है वो, क्योंकि इंद्रिय गम्य जो भी सुख है वो सारे सुख लिमिटेड है, उसकी एक परिधि है। वो अत्यंत कभी भी नहीं हो सकता इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख को समय की भी मर्यादा है, स्थल की भी मर्यादा है। समय की मर्यादा है, मान लीजिए कि आपको एक सिंपल उदाहरण दूं। मान लीजिए कि नाथ द्वारा हम गए हैं और ग्वाल का दर्शन करके आए। ग्वाल के दर्शन के बाद बाहर प्रसाद में रबड़ी मिलती है। नाथ द्वारा जो भी जाते हैं ग्वाल के दर्शन के बाद रबड़ी अचूक खाते हैं, बराबर। तो उसमें उससे जो आनंद हमें मिलता है वो रबड़ी खाने में, उसमें समय और स्थल दोनों की बाध्यता है उस रबड़ी के आनंद में। समय यानी ग्वाल के दर्शन के बाद ही मिलती है वो रबड़ी, उसके पहले भी नहीं और उसके 1 घंटे के बाद जाओ तो भी नहीं। पॉइंट नंबर 1 यानी समय की मर्यादा। और स्थल की मर्यादा, वह रबड़ी यदि आपको खानी है और उसका स्वाद लेना है तो आपको नाथ द्वारा ही जाना पड़ेगा, बॉम्बे में नहीं मिलेगी। तो ये जो इंद्रिय सुख हैं वह समय से बंधे हुए हैं, स्थल की मर्यादा से बंधे हुए हैं। फिर उसकी क्वालिटी की भी मर्यादा है और उसकी मात्रा की भी मर्यादा है। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मर्यादा है। इसके ऊपर से मुझे एक वाकया याद आ रहा है। फाउंटेन में एक रेस्टोरेंट था, उडुपी रेस्टोरेंट है, उसका नाम मैं अभी भूल गया। तो उडुपी रेस्टोरेंट में थाली मिलती है, मालूम है। तो उसमें सब छोटी छोटी वाटी में सब कुछ आता है। तो उसमें एक छोटी सी वाटी में थोड़ा सा श्रीखंड आता है या तो कोई स्वीट आती है, रवा केसरी या तो श्रीखंड वगैरह कुछ आता है। तो उस दिन हम वहाँ गए तो रेस्टोरेंट में खाने के लिए, तो हम तो कुछ और खा रहे थे लेकिन किसी ने थाली मंगवाई। एक वाटी श्रीखंड था, इतनी सी छोटी, वो खा गया। बोला दूसरी लाओ। वो 2 लाया, 3 लाया, 4 लाया, 5 लाया, 10 खा गया। फिर बोला और लाओ। तो वेटर ने मना किया कि अभी नहीं दे सकते हम। तो मैनेजर को बुलाओ, मैं पैसा दे रहा हूँ ना। मैनेजर ने बोला कि पैसा देकर भी अभी तुमको नहीं मिलेगा। क्यों? तो अभी तुम श्रीखंड खाओ जाओगे तो हमारी बाकी की थाली का क्या होगा? उसके लिए श्रीखंड कहाँ से लाएंगे हम? तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों की मर्यादा है कि क्वांटिटी आप जितनी चाहो उतनी मिलेगी ही, उसको उसकी कोई गारंटी नहीं है। और क्वालिटी, मान लीजिए कि आपको अच्छी लगी कोई चीज तो वही चीज मिलती ही रहेगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसका भी एक एग्जांपल है क्वालिटी का, लेकिन अभी नहीं दूंगा मैं, चलो जाने जाने दीजिए। तो टाइम, स्पेस
क्वालिटी, क्वांटिटी, ये चारों मर्यादा से बंधे हुए हैं इंद्रिय सुख। और इसलिए ये जो भौतिक इंद्रिय गम्य सुख जो है, उसमें हमेशा उसका संदर्भ भूतकाल से ही आता है। हम नाथ द्वारा गए थे, वहां हमने रबड़ी खाई थी, बहुत अच्छा लगा। या तो फला रेस्टोरेंट में गए थे, वहां के बटाटे बड़े अच्छे थे। या तो यहाँ गए थे तो वहां का ये अच्छा था। या तो पिक्चर देखने के लिए गए थे, वो पिक्चर बहुत अच्छा था, इसमें वो जो गाना बज रहा था वो भी बहुत अच्छा था। यानी था। वी टॉक अबाउट द प्लेजर इन पास्ट टेंस, क्योंकि ये हमेशा रहता नहीं है, परमानेंटली टिका हुआ नहीं रहता है। तो ये समय की मर्यादा, स्थल की मर्यादा, जैसे हमने कहा, क्वांटिटी, क्वालिटी, चारों मर्यादा उसकी है। किसी ने गीत गाया, बहुत अच्छा गाया, गा लिया, हो गया। आज का प्रोग्राम अच्छा था, लेकिन उस दिन बहुत मजा आया था, ऐसा नहीं था। आज का भगवत गीता का सेशन ठीक है, परसों था अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। तो यानी वी टॉक विद रेफरेंस टू पास्ट। और यहाँ जिस आनंद की बात हो रही है, वह बिल्कुल अलग आनंद है। वह इस चार पैरामीटर में आता नहीं है, क्योंकि वो अत्यंतिकम सुखम है, लिमिटलेस आनंद है वो, उसकी कोई परिधि नहीं है। और इसलिए वह एक अनुभव गम्य आनंद नहीं, अनुभवातीत आनंद है, यानी इंद्रियों से परे है। और यह आनंद मात्र समाधि की दशा में ही मिलता है। अभी यहां भी एक बात हमें देखनी है कि समाधिस्थ दशा में भी यह जो आत्यंतिकम सुख जो है, वह भी मिलता ही रहेगा, इसकी भी गारंटी नहीं है। क्योंकि समाधि की अवस्था में ये हमें आनंद मिलता है। किसी ने कहा है कि समाधि में जब तक मैं रहता हूं, तब तक मुझे आनंद बहुत मिलता है। और वह आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के बाद समाधि जब छूटती है, और जब भी मैं वापस नॉर्मल स्थिति में आता हूँ, तभी लगता है कि ये पूरा जीवन जो है ना, वो दुखमय है। ऐसा लगता है कि हजार बिच्छू मुझे काट रहे हैं, ऐसा दुख मुझे अनुभव आता है। तो ऐसी समाधि को भी क्या करें? यदि इस समाधिस्थ अवस्था में जाकर हमें थोड़ा सा आनंद मिले, और फिर बाद में जब भी जागृति की अवस्था में आए तो हजार बिच्छू काटने का यदि दुख सहना पड़े, तो फिर इस समाधि में जाके भी कोई फायदा नहीं है। यानी यहाँ जो बात हो रही है, वह शरीर के, इंद्रियों के अनुभव के परे वाले आनंद की बात हो रही, जो आत्मानंद है। मराठी का अभंग याद आ रहा है मुझे, रूप पाहता लोचनी, सुख झाले वो साजनी। वो जो आनंद है। एनीवे, हम इंद्रिय गम्य आनंद की बात नहीं कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिग्राह्य है। बुद्धिग्राह्य इसलिए, वैसे बुद्धि स्थूल है, वो भी शरीर का ही हिस्सा है। और जब भी हम इंद्रियातीत आनंद की बात करते हैं, तो बुद्धि भी उसमें से एलिमिनेट हो जानी चाहिए। लेकिन भगवान स्पेसिफिकली यह बुद्धिग्राह्यम शब्द का प्रयोग करे, यानी कि बुद्धि से ग्रहण हो सके ऐसी, ऐसा आनंद। यह आनंद जो है ना, वो ज्ञान की दशा में प्राप्त होने वाला आनंद है। और ज्ञान जो है, वह बुद्धि से ही ग्राह्य है, इंटेलेक्ट और नॉलेज। तो यह जो आनंद है, वह
इट इज नॉट जस्ट नॉलेज, इट इज विजडम। ये आनंद जो है, इट इज बोर्न आउट ऑफ विजडम। और वो विजडम क्या है, वो अनुभूति क्या है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। मैं पूर्ण हूं, मैं पहले भी पूर्ण था, अभी भी पूर्ण हूं, भविष्य में भी पूर्ण रहूंगा। यह अनुभूति जब भी ध्यान की अवस्था में होती है पूर्णता की, और यह जो अनुभूति है इस नॉलेज से, इस विजडम से रादर, वह अनुभूति, क्योंकि यह विजडम, यह ज्ञान एक बार हो गया तो वह ऐसा ही रहता है। छोटा सा एग्जांपल है, बचपन में स्कूल में आपको जब भी सिखाया गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 वगैरह वगैरह, अभी एक बार आपने सीख लिया, बाद में जिंदगी में कभी भी 2 5 जा 10 ही होगा, 2 5 जा 15 नहीं होगा। अभी वो क्या है? वो बुद्धि गम्य ज्ञान है कि उसको आपने परख लिया है, दिस इज हाउ इट इज। वैसे ही मैं ब्रह्मरूप हूं, शरीर नहीं हूं, एक ज्ञान यदि अनुभूति एक बार हो गई तो फिर 2 5 या 10 की तरह हमेशा वो परमानेंट रहता है, फिर उसकी विस्मृति नहीं होती। और यदि आप बहुत खुशी में हैं और किसी ने पूछा 2 5 जा, आप बोलेगे 10। बहुत दुख में बैठे हो, एकदम मुंह लटकाए, फिर भी किसी ने पूछा 2 5 जा, आप बोलोगे 10। 2 5 जा 10 ही होगा। तो वैसे ये अध्यात्म में ये जो पूर्णत्व की जो स्थिति है, वह फुलफिलमेंट है, तृप्ति का आस्वाद है, तृप्ति कैसे, आत्म तृप्ति का, जो इस ज्ञान से जन्मी है। और ये अत्यंतिकम सुख है और बुद्धिग्राह्य इसलिए है कि यह फिर हमेशा वही रहता है, 2 5 या 10 की तरह। तो इंद्रियों से मिलने वाले जो सुख है उसकी मात्रा पहले जैसे हमने डिस्कस की वैसा है, और यह जो है यह बहुत, क्या कहो, परमानेंट है। तो तीसरी डेफिनेशन, व्याख्या जो समाधि की आई, वह है आत्यंतिक सुखम वेत्ति। वेत्ति यानी प्राप्त हुआ है, ही ओन्स इट, प्राप्त किया है। यहां भगवान इंद्रिय गम्य आनंद की बात नहीं कर रहे हैं, और इसलिए भगवान ने वेत्ति शब्द का प्रयोग किया। वेत्ति यानी ही नोज, उसे उसे मालूम है, उसे अनुभूति होती है। तो यह आनंद जो है वह, ये इट इज बोर्न आउट ऑफ विजडम, हमारे ज्ञान से, हमारी अनुभूति से उत्पन्न हुआ आनंद है। तो ये तीसरी व्याख्या हो गई समाधि की। एक बार श्लोक आपको दिखा देता हूं ताकि, सुखम आत्यंतिकम ये हमने देखा, यानी अतिशय आनंद, बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। और तो तीसरी व्याख्या क्या हुई? आत्यंतिकम सुखम जो क्या है, यत बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, यानी इंद्रियों से परे, बुद्धि से उसकी जिस अनुभूति होती है, वैसा आत्यंतिक अनलिमिटेड सुख।
ये तीसरी डेफिनेशन। और दूसरी लाइन में चौथी डेफिनेशन है, न च एव अयम स्थितश्चलति तत्वतः। इसमें रहते हुए, स्थितः न चलति तत्वतः, ये न जो ये चलति के साथ लगाना है। च एव अयम स्थितः न चलति तत्वतः, यानी इसमें जो स्थित है, आत्मा स्वरूप में जो स्थित है, वह फिर उस तत्व से कभी भी चलित नहीं होता। इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो इस पूरी कंसेप्ट को अच्छी तरह से हमें समझने में मदद रूप होगा। जब भी हम साइकिल सीखना शुरू करते हैं बचपन में, तो जब भी पहली बार हमने साइकिल पर बैठे और चलाने की कोशिश करी, तो हाथ में हैंडल पकड़ के आपने पेडल मारने की जब भी कोशिश करी, जिसने भी साइकिल सीखे सबको मालूम है, तो पहले क्या होता है, हाथ ऐसा ऐसा होता है, पेडल भी लगता है नहीं लगता है, कुरकुर कुरकुर, वो चेन भी ऐसी घूमती है, सही लगा नहीं लगा, ये सब नाटक होता है शुरुआत में। साइकिल सिखाने वाले भी पीछे वो करियर को पकड़ के दौड़ रहा है, और हम डिग-मिगा रहे हैं इधर से उधर उधर से उधर, और उसको भी इतनी तकलीफ होती है कि वो जब बोले ठीक से चलाओ ठीक से चलाओ। क्या ये हम सबकी अनुभूति है जब ये साइकिल सीखना शुरू किया, बराबर। फिर वो बोलता है, इधर उधर मत देखो, सीधा देखो, रास्ते की ओर देखो, स्थिर रखो दृष्टि को। क्या, हैंडल को थोड़ा ढीला छोड़ो, जोर से मत पकड़ो, ऐसा ऐसा मत करो। गाड़ी चलाते समय भी वो बाजू वाला ड्राइवर बोलता है ना, जरा स्टीयरिंग को हल्के हाथ से पकड़ो, ऐसा जोर से मत पकड़ो, हम तो कस के पकड़ते हैं वो। ये सब नाटक हम कर चुके हैं बराबर। सीधा बैठो, समक्काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरम् संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम। सब साइकिल चलाते समय सब हमने किया है, बराबर। और फिर ये सब करते हुए हम गिर भी जाते हैं। साइकिल चलाते हुए जो नहीं गिरा उसको साइकिल कभी आती नहीं है। गाड़ी चलाते समय गाड़ी को ठोकी नहीं तो गाड़ी चलाना आता नहीं है। ये अनरिटन लॉज है, नियम है, ये होना ही चाहिए तो ही आता है। मैंने भी पहली बार स्टेशनरी बस के साथ गाड़ी को ठोकी थी, घूम करके, बस खड़ी है, ये सब होता है, तभी जजमेंट आता है। एनीवे, तो ये सारी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ती है, और ये सब हाथ से होने के बाद धीरे 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 वह विद्या हमें आती है। तो क्या होता है, फिर हम साइकिल चलाना सीख गए, फिर पेडल मारते हैं, बाद में बाजू वाला साइकिल वाला भी चल रहा है, दोनों बातें करते करते चल रहे हैं दोस्त, और हम इधर उधर देख रहे हैं, नज़ारा देख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या, नहीं तो अकेले जा रहे तो कान में वो ईयरफोन हेडफोन लगाया है, गाना सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं, साइकिल चल रही है अपने आप से और आराम से, कोई कुछ न कभी, फिर कभी गिरते नहीं है, हैंडल ऐसा ऐसा नहीं होता, एवरीथिंग। क्या हो गया ये, साइकिल निष्ठा हो गई। साइकिल चलाना सीख लिया तो साइकिल निष्ठा हो गई, गाड़ी चलाना सीख लिया तो गाड़ी निष्ठा हो गई, कार निष्ठा हो गई। एक बार हम साइकिल निष्ठ हो गए, या तो कार निष्ठ हो गए, गाड़ी निष्ठ हो गए, फिर आप कहीं भी लेकर जाओ, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। बंबई में कहते हैं
बीएसटी के ड्राइवर को यदि पनिशमेंट देना है तो उसको 131 नंबर का रूट दिया जाता है, 131। इतना गंदा रूट है। ये अपना क्राफर्ड मार्केट से शुरू होता है, वहां से घूमते हुए मोहम्मद अली रोड से पायदुनी होते हुए अपना कालबा देवी रोड, प्रिंसेस स्ट्रीट, दवा बाजार, ये यानी वो दैट कंप्लीटली थ्रू आउट क्राउडेड एरिया, वो भों 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 करता ही उसको चलाना पड़ता है। 131 पर जिसने बस चलाई वो फिर बस निष्ठ हो गया पक्का, फिर वो कहीं भी चला सकता है। वैसे जिसने पूना में और अहमदाबाद में कार चलाई है वो कहीं भी कार चला सकता है। पूना में कोई ट्रैफिक के रूल नहीं है, वैसे अहमदाबाद में भी नहीं है, कोई भी गाड़ी कहां से भी आ जाती है। एनीवे छोड़िए ये सब बातों को। कहने का तात्पर्य क्या है कि एक बार ये एक्सपर्टाइज हमने डेवलप कर ली तो आप फिर साइकिल निष्ठ, गाड़ी निष्ठ हो जाते हैं। और यह जो हमने प्राप्त किया है ज्ञान, उसकी विस्मृति होगी नहीं। मैंने यहाँ साइकिल सीखी थी, फिर बाद में साइकिल तो चलाना करीब करीब बंद हो गया था। फिर जब ये अमेरिका गए तो वहाँ बच्चे लोग एक्सरसाइज के लिए साइकिलिंग चलाते थे, तो कहे चलो पापा आप भी चलो। फिर मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं। जरा शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, फिर बाद में एक आध जम गया, फिर चालू हो गए। यानी वो निष्ठा, साइकिल निष्ठा फिर जाती नहीं, इट रिमेन्स। वैसे स्विमिंग सीखे तो स्विमिंग निष्ठा हो गई क्या। तो ये सारी जो विद्याएं हैं जैसे हम आत्मसात कर लेते हैं, वैसे एक बार तत्व निष्ठा हो गई, हम ब्रह्मास्मि का ज्ञान हो गया, फिर वो ज्ञान हमेशा रहता है। तत्व न चलती, उसमें से कभी भी चलायमान नहीं होता, उसमें से डिविएट कभी नहीं होता है। और फिर क्या होता है मालूम है, जैसे साइकिल चलाने में होता है, वैसा हमारा जीवन जो है वह एक नाटक बन जाता है, इट बिकम्स अ ड्रामा। फिर जो भी हम काम करते हैं, इट इज एज इफ कोई हम रोल अदा कर रहे हैं। आपके सामने मान लीजिए कभी मैं बैठा हूं तो ये पिरसोनिया का रोल अदा कर रहा हूं, बराबर है। मान लीजिए कि 2 घंटे पहले घर में मैं खाना बना रहा था तो मैं रसोईया का काम कर रहा था, वगैरह वगैरह। आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल्स। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उस रोल में हम तब हैं। मान लो गाड़ी चला रहा हूं तो आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ ए ड्राइवर। मान लीजिए कि किसी नाटक में आप काम कर रहे हैं, ड्रामा में काम कर रहे हैं, तो आपको शहंशाह का रोल मिल गया तो आपने शहंशाह का रोल निभा लिया। फिर बाद में कभी भिखारी का रोल मिल गया तो वो भी निभा लिया। तो यू आर इन ए रोल। क्या अभी जब भी वो रोल के साथ ओतप्रोत हो जाता है वो व्यक्ति, और फिर बिल्कुल वो शहंशाह या तो भिखारी की जैसी बिहेवियर करने लगता है, तो फिर उसको ग्रीन रूम में ले जाते हैं और फिर आईने के सामने खड़ा रखकर उसको बोलते हैं कि देख भाई तू ये है, तो भिखारी भी नहीं है, तो शहंशाह भी नहीं है, तो जगमग दास है। तो ये जो ग्रीन रूम में ले जाने की जो प्रक्रिया है, अपने सही स्वरूप की पहचान कराने की, वही है निधि ध्यासन। यानी हम ये आत्म स्वरूप हैं, हमारा स्वरूप ब्रह्म का है, लेकिन हम ये सब रोल अदा करते 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 उसमें इतने घुल मिल गए कि उसको ये समाधि रूपी ग्रीन रूम में ले जाना पड़ता है और उसको बोलना पड़ता है कि भाई तुम ये सब नहीं हो, तुम आत्मा हो। और एक ग्रीन रूम में
शुरुआत में ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि विस्मृति हो जाती है, लेकिन फिर जो सधे हुए जो कलाकार है उसको फिर ग्रीन रूम में जाने की जरूरत नहीं है, वो इमीडिएटली वापस अपने इसमें आ जाता है, उसको मालूम है कि मेरे को हमें जगदीश। पांचवें अध्याय में वो टंग ट्विस्टिंग श्लोक था ना, पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपै श्वसन् इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो सारी प्रक्रिया है वो करते करते अभी हमको उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर डूइंग, इट जस्ट हैपेंस। क्या उसमें फिर कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यू डोंट हैव टू स्ट्राइव फॉर इट, यू डोंट हैव टू डू एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स फॉर इट। मान लीजिए कि बच्चा बोलना सीख रहा है तो उसको सिखाना पड़ता है, बोलो माँ, पापा, दादा, मामा, चाचा, पानी, बराबर, ये सब सिखाना पड़ता है ना। फिर एक बार सीख के बड़ा होने के बाद उसको सिखाना पड़ता है क्या? नहीं, सीख लिया। एनीवे, तो जैसे साइक्लिस्ट अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो सेंस जो है वो कभी चूकता नहीं है, इसी तरह यह जो तत्व में स्थित व्यक्ति है वह भी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को चूकता नहीं है, अपना जो सही स्वरूप है उससे डिविएट नहीं होता, और ये सहज सहज समाधि है। जब शुरुआत में हम डेलिबरेटली इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें बैलेंस रखने के लिए कोशिश करनी पड़ती है टू स्ट्राइव, और फिर बैलेंस रख भी लेते हैं, साइकिल चला भी लेते हैं, लेकिन इतनी साहजिकता से नहीं चला सकते हैं। लेकिन एक बार हमने बिल्कुल एफर्टलेसली चलाना सीख गया तो फिर वो जो दशा है वो सहज सहज समाधि की दशा है। पहली नॉर्मल समाधि है कि जिसमें जाने के लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें डूबने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, फिर ये समम कायम शिरोग्रीव वगैरह सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन एक बार आदत हो गई तो फिर बैठे पद्मासन लगाया, तो जो हमने बात करी थी ना श्रीमद् भागवत की, जब भी रास पंचाध्याय की जब भी हम बात करते थे तभी, कि सुखदेव जी ने संपूर्ण भागवत की कथा परीक्षित को सुनाते हुए कभी भी राधा जी का नाम लिया नहीं था, पर्पसली, क्योंकि राधा सुखदेव जी की गुरु थी, और सुखदेव जी यदि राधा का नाम लेते तो उनको फौरन समाधि लग जाती, और फिर 6 महीने वो समाधि में रहते, और परीक्षित के बाद 7 ही दिन थे। इसलिए सुखदेव जी को मालूम है, पता होते हुए भी राधा जी का स्पष्ट नाम उन्होंने श्रीमद् भागवत में कहीं भी लिया नहीं है। ये संत लोग इसके पीछे ये कहानी बताते हैं। Anyway, तो यहाँ साइक्लिस्ट की तरह ज्ञानी भी अपनी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बनाए रखता है, और चौथी परिभाषा जो है वह है तत्वनिष्ठा या तो स्थित प्रज्ञ। तो पहला है चित्तो परमा, दूसरा है आत्मस्वरूपम, तीसरा है आत्यंतिकम सुखम, और चौथी परिभाषा है तत्वम न चलति तत्वतः। तो हमने 4 डिफरेंट तत्वनिष्ठा, इन शॉर्ट आपको लिखना है तो 4 स्थिति हमने समाधि की देखी।
ये जो सुखम आत्यंतिकम जो है, वह आत्यंतिक इसलिए है कि वह त्रिगुणातीत है और वो स्वतः सिद्ध है। वह किसी बाहरी पैरामीटर के ऊपर अवलंबित नहीं है। इट स्प्रिंग्स फ्रॉम विद इन। सा काष्ठा सा परागति। यह सुख आत्यंतिक है। इसको आप सात्विक भी नहीं कह सकते, क्योंकि सात्विक सुख भी परमात्मा के बारे में जब भी हम सोचते हैं तभी हमारी बुद्धि भगवान का नाम लेते हुए प्रसन्न होती है, और उस प्रसन्नता के साथ हमें जो आनंद मिलता है, उस आनंद की अनुभूति जब तक हम बुद्धि में परमात्मा के बारे में सोचते हैं तब तक ही वो आनंद मिलता है। सात्विक आनंद जरूर है, फिर भी वह जब जैसे हमने पहले देखा, इट इज बाउंड बाय पैरामीटर ऑफ टाइम, समय से निबद्ध है। वेरेस ये जो आत्यंतिक सुख जो है वो अंदर से प्रकट होता है, इसलिए उसकी कोई समयावधि नहीं है। और क्योंकि अंदर से प्रकट होता है वो इंद्रियातीत है, अतीन्द्रियम है। तो पहली बात हुई सात्विक सुख की। परमात्मा के बारे में जब भी हम सोचते हैं तभी हमें जो सुख प्राप्त होता है वह इंद्रिय गम्य सुख है, इंद्रियों से अनुभूति होती है, बट लेकिन वो सात्विक है। दूसरा, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमें जो सुख प्राप्त होता है वह राजसी सुख है। सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त होता है, संसार से, इंद्रियों के भोगों के द्वारा प्राप्त होता है। लेकिन यह जो सुख है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बाहरी तत्व के ऊपर, बाहरी वस्तु के ऊपर निर्भर है। एज लॉन्ग एज इट इज देयर वो सुख है, वो नहीं है गया। जो हमने श्रीनाथ जी की रबड़ी के बारे में बात करी थी, तो ये राजसिक सुख है। और ये राजसिक सुख में पराधीनता है, वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, परिस्थिति के ऊपर। जब तक वो वस्तु है वो सुख बना रहता है, वस्तु गई सुख गया। व्यक्ति है सुख है, व्यक्ति गई सुख गया। परिस्थिति है, परिस्थिति तब तक सुख है, परिस्थिति गई सुख गया। यानी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के ऊपर निर्भर जो सुख है उसमें ये पराधीनता है। लेकिन ये जो आत्यंतिक सुख जो है वो अंदर से प्रकट होता है, इसलिए उसमें पराधीनता नहीं है, क्योंकि वो इंद्रियों का विषय ही नहीं है। बुद्धिग्राह्यम की एक बात हमने पहले देखी कि शुद्ध सात्विकी बुद्धि से जिसकी अनुभूति होती है, यहाँ ये बुद्धिग्राह्यम की दो डायमेंशंस दिए गए हैं। जरा इसको बात को जरा एक बार फिर से समझ लें। पहले जो हमने बात करी बुद्धिग्राह्य की, उसमें हमें ज्ञान मिला, विजडम मिली, पूर्णता की हमें अनुभूति हुई। और जैसे बताया कि भाई 2 5 10, तो 2 5 10 रहता ही है, वो ज्ञान कभी विक्षिप्त नहीं होता। ये एक पहलू है बुद्धिग्राह्यता का। बुद्धिग्राह्यता के का जो दूसरा पहलू है, जो राम सुखदास जी बताते हैं कि यह सुख को वो तामस सुख के साथ कंपेयर करते हैं। तामस सुख यानी निद्रा, प्रमाद, आलस। उसमें भी एक सुषुप्ति का सुख मिलता है, पड़े रहने का, पड़े है। लेकिन यह निद्रा, प्रमाद, आलस्य में जो सुख मिलता है उसमें बुद्धि हमारी जागृत नहीं होती। बुद्धि और विवेक शक्ति दोनों लुप्त हो जाते हैं। लेकिन यह जो सुख है, जो अभी अभी पहले हमने देखा, वो जो आत्यंतिक सुख है उसमें बुद्धि है,
सो नहीं जाती, विवेक शक्ति भी अपनी जगह पर ठीक ठीक होती है, हालांकि आलस और प्रमाद में वह सो जाते हैं। लेकिन यह जो आत्यंतिक सुख है उसको बुद्धि पकड़ नहीं सकती, उसकी जो रियल अनुभूति है वह बुद्धि नहीं कर सकती। चर्च के स्टेशन के बाहर टी सेंटर है, वहाँ अलग अलग फ्लेवर्स की चाय मिलती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है। तो आप आसाम की चाय मिलती है, और वहाँ की चाय मिलती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चाय मिलती है, फ्लेवर बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं। तो वहाँ आप जाओगे तो यू कैन मैं एक मेरे दोस्त के साथ जाया करता था, तो मुझे हमेशा कहता था, यहाँ जब भी चाय पीने के लिए आओ ना, तो इस चाय का स्वाद यहाँ जीभ पर नहीं आता है, वो यहाँ आता है, यू टू फील इट हियर। यानी उसकी अरोमा तुमको पकड़नी है, नॉट द टेस्ट। समथिंग सिमिलर टू दैट, कि यहाँ बुद्धि ग्राही यानी जो अत्यंत सुख है उसकी आपको अरोमा पकड़नी है, नॉट इट्स टेस्ट। टेस्ट इज इंद्रिय ग्राह्य है, अरोमा जो है वो अंदर का सुख है। तो यह सुख को आत्यंतिक, अतीन्द्रिय और बुद्धिग्राह्य बताया है, क्योंकि यह सुख सात्विक, राजसिक, तामसी ये तीनों गुणों से परे है, गुणातीत है। और एक बार ध्यान योगी इसमें प्रवृत्त हो गया, इसकी अनुभूति उसने कर ली, तो फिर इसकी इससे विचलित नहीं होता, यानी कि यह सुख हमेशा बना रहता है, इसकी अखंडता रहती है। फिर इस सुख से वो आनंद से कभी चलायमान नहीं होता। तो यदि गुणों की वजह से, गुणों की प्रबलता की वजह से यदि हमें कोई सुख की अनुभूति होती है, फिर वो राजसी हो, सॉरी सात्विक हो, राजसी हो या तामसी हो, इससे हमें सुख की अनुभूति यदि हुई तो वह सुख टेम्पररी है। लेकिन यह जो आत्यंतिक सुख, जो आनंद, आत्मानंद जो है, वह तत्व से, क्योंकि आत्मा का जो तत्व है, आत्मा तत्व है, उससे वो कभी विचलित नहीं होता, क्योंकि द्वैत मिट जाता है। और ये अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है वो हमेशा के लिए बना रहता है, और फिर यह व्यक्ति हमेशा मौज में, मस्ती में ही, अपनी मस्ती में रहता है। बस आज इतनी मस्ती काफी है। तो आज हम विराम लेंगे, प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे इसी श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण।